नमस्कार, डाइट योगा और आयुर्वेदा चैनल में मैं डॉक्टर धारा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अच्छी सेहत पाने के लिए सुबह नाश्ते में क्या खाना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। नाश्ता बनाने के लिए आप कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी बीमारी में क्या खाना अच्छा है, उन सब के बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी। नट्स, ड्राई फ्रूट जो पोषक तत्वों से भरपूर है, वो हृदय रोग का जोखिम कम करने में और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। नट्स हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर से भरे हुए हैं ताकि आप लंबे समय तक संतुष्ट महसूस कर सके। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा मात्रा में होता है जो अच्छी नींद के लिए मदद करता है। नट्स एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ उसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और हृदय को स्वस्थ रखने वाली फैट भी मौजूद होती है। अगर आप हफ्ते में 7 या अधिक बार नट्स खाते हैं तो जो नट्स नहीं खाते उन लोगों की तुलना में मृत्यु का जोखिम 20% कम हो जाता है। आप नट्स का इस्तेमाल व्होल ग्रेन टोस्ट, ओटमील में मिक्स करके या योगर्ट में या फ्रेश फ्रूट्स के साथ ले सकते हैं। पीनट बटर, आलमंड बटर, कैश्यू बटर, अनस्वीटेंड कोकोआ और हेजलनट बटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीक योगर्ट प्रोटीन से भरपूर है जो भूख कम करने के लिए और वजन कम करने के लिए मदद करता है। उसके अलावा उसमें कैल्शियम भी ज्यादा मात्रा में होता है। योगर्ट प्रोबायोटिक्स होता है जो आंत के स्वास्थ्य के लिए मदद करता है और इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली के समर्थन में भी मदद करता है। पनीर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है जिससे फूलनेस की फीलिंग आती है और चयापचय, मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ावा देता है। पनीर में विटामिन ए, विटामिन बी और कैल्शियम ज्यादा मात्रा में होता है। नाश्ते में आप पनीर को कुछ खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर या सिर्फ पनीर को भी खा सकते हैं। केफिर प्रोटीन और कैल्शियम से भरा हुआ है और उसके अलावा वो प्रोबायोटिक भी है। अब घर पे ताजा बना हुआ ऑरेंज जूस ले सकते हैं। अगर आप बाहर से ऑरेंज जूस खरीद रहे हैं तो विटामिन डी से फोर्टिफाइड हो वैसा लीजिए। फैटी फिश और फोर्टिफाइड दूध के साथ फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस लेने से ऑस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन और कुछ कैंसर का खतरा कम हो जाता है। क्रैनबेरी जूस बैक्टीरिया की ग्रोथ को सीमित करने में और मूत्र मार्ग के संक्रमण यूटीआई को दूर करने में मदद करता है। उसके अलावा हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। आप ऑरेंज जूस के साथ भी थोड़ी मात्रा में क्रैनबेरी जूस ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे क्रैनबेरी जूस और क्रैनबेरी कॉकटेल ये दोनों अलग चीज है। काली, हरी और सफेद सभी चाय एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ग्रीन टी सबसे ज्यादा स्वास्थ्यप्रद है। ग्रीन टी फैट बर्न करने में मदद करती है और वजन कम करने में मदद करती है। चाय में कैफीन होता है लेकिन वो कॉफी जितना नहीं होता। कॉफी में मौजूद कैफीन आपको मूड ठीक करने में, चयापचय, मेटाबॉलिज्म को सुधार करने में मदद करता है। कॉफी एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण इन्फ्लेमेशन से लड़ने में मदद करती है। रोज डीकैफिनेटेड कॉफी पीने से टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम कम हो जाता है। कॉफी ग्लूकोज के चयापचय को भी सुधारती है, लेकिन उसमें क्रीम और चीनी मिलाने से उसके फायदे कम हो जाते हैं। ब्लैक कॉफी पीना सबसे अच्छा है। प्रोटीन शेक या प्रोटीन स्मूदी प्रोटीन से भरपूर है जिससे सेटिस्फेक्शन होता है और ब्लड शुगर का लेवल भी स्टेबल हो जाता है। चिया सीड फाइबर से भरपूर और एंटीऑक्सीडेंट है जो इन्फ्लेमेशन को कम करके बीमारियों का जोखिम कम करता है। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो खून के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है, ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है और ब्रेस्ट कैंसर से बचने में मदद करता है। फलों में विटामिन, पोटेशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। वह एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण आपको बीमारियों से भी बचाते हैं, इसलिए नाश्ते में फल जरूर लीजिए। बेरीज में फाइबर सबसे ज्यादा होता है और कैलोरी कम होती है। उसके अलावा बेरीज एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण बीमारियों से बचाती है और हार्ट अटैक के जोखिम को कम करती है। बेरीज को आप कई तरह से खा सकते हो। उसे आप अनाज, दलिया, योगर्ट पर छिड़क सकते हो या फिर उसकी स्मूदी भी बना सकते हो। अगर आपको ताजा बेरीज ना मिले तो आप फ्रोजन बेरीज भी खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा हेल्थ बेनिफिट के लिए उसमें शुगर ना हो ऐसी बेरीज चूज कीजिए। ब्लूबेरीज यादाश्त बढ़ाने के लिए, मोटर स्किल से लेकर ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए मदद रूप है। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी, फोलिक एसिड और फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है। स्ट्रॉबेरी आपके हार्ट के लिए अच्छी है क्योंकि उसमें एंथ्रोसाइनिन होता है। रास्पबेरी में कैंसर से लड़ने वाला गुण होता है। उसमें फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के ज्यादा मात्रा में होता है और वो हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। खरबूजे में विटामिन सी और विटामिन ए ज्यादा मात्रा में होता है जो आपकी चमड़ी के लिए अच्छा है।
उसके अलावा खरबूजे में पानी की मात्रा ज्यादा होती है जो आपको हाइड्रेट रहने में मदद करती है। तरबूज में लाइकोपेन होता है। तरबूज पोषक तत्वों से भरपूर है। वो आपके हार्ट के लिए, आँख के लिए, शरीर को हाइड्रेट करने के लिए और कैंसर को रोकने के लिए मदद करता है। ब्लड शुगर के लिए और इंसुलिन के लिए ग्रेप फ्रूट अच्छा है। ग्रेप फ्रूट हाइड्रेट रखता है और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर का संपर्क कीजिए, क्योंकि ग्रेप फ्रूट और ग्रेप फ्रूट जूस कुछ दवाइयों के साथ हस्तक्षेप करते हैं। सुबह के नाश्ते में केला सबसे अच्छा है। केले में स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है जो पाचन को बढ़ाता है। केले में मौजूद पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा है। एक छोटी कीवी में एक संतरे जितना ही विटामिन सी होता है। कीवी में पोटेशियम, कॉपर और फाइबर भी ज्यादा मात्रा में होता है जो पाचन में सहायता करता है। कीवी इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम वाले पेशेंट को कब्जियत दूर करने में मदद करता है। एवोकाडो में हेल्दी फैट, फाइबर, विटामिन और खनिज तत्व ज्यादा मात्रा में होते हैं। एवोकाडो हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह के जोखिम को कम करता है। साबुत अनाज या दलिया में रिबोफ्लेविन, फोलिक एसिड और अन्य आवश्यक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। आप उसे स्किम्ड मिल्क या फिर फलों के साथ ले सकते हैं। होल ग्रेन खाने से संतुष्टि होगी, पूरे दिन प्रोटीन से एनर्जी मिलेगी और एंटीऑक्सीडेंट आपके इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरक्षा को बढ़ाएगा। साबुत गेहूं और साबुत अनाज में मल्टीग्रेन ब्रेड, टोस्ट और अमेरिकन मफिन में सफेद और रिफाइंड आटे की तुलना में फाइबर और पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी रोटी पर क्या लगाते हैं। सिर्फ मक्खन और जेली लगाने से आप फैट और कैलोरी बढ़ा सकते हैं, जबकि अंडा या नट बटर लगाने से प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। दलिया में बीटा ग्लूकेन फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और फुलनेस की भावना को बढ़ाता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फोलेट और पोटेशियम भी ज्यादा मात्रा में होता है। स्टील कट ओट्स में अन्य ओट्स की तुलना में प्रोटीन और फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है। यह एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। क्विनोआ में फाइबर, आयरन और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी और उसे आप कई तरह से पकाकर खा सकते हैं। अंडा प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर है जो आपको कम कैलोरी खाने में मदद करेगा। टाइप 2 डायबिटीज और हृदय की बीमारी वाले लोग अगर ज्यादा मात्रा में अंडे खाते हैं तो उनकी कार्बोहाइड्रेट की खपत कम हो जाएगी, जिसके कारण ब्लड कोलेस्ट्रॉल में सुधार होगा। उसके अलावा वजन कम करने के लिए भी अंडा मदद करता है। व्हीट जम में फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है जो भूख कम करने में, वजन को कम करने में और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। उसके अलावा नाश्ता बनाने के लिए आप पालक, गाजर, जुकीनी, प्याज, टमाटर, शकरकंद, काले, बेल पेपर, अस्पारगस और अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वजन कम करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य के लिए और भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपनी हेल्थ रिलेटेड समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके डाइट, योगा और आयुर्वेदा चैनल को सपोर्ट कीजिए। नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, टेक केयर।